सर बीच में ये जो हल्ला हुआ कि सारे जो वित्त रहित कॉलेज हैं वो सरकारी हो जाएंगे, तो कहाँ पे विराम लग गया? एक चुनावी शगुफा था। अच्छा। और हमारे यहाँ आपने, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता था, आपने छेड़ दिया। एक अनुदान नहीं वेतनमान फोरम नाम का बिहार में फर्जी संगठन है, उसमें कोई शिक्षक कर्मचारी है ही नहीं। तो हमारे लोगों को भी लगा कि गंगा नदी की धार भागलपुर में बह रही तो मैं भी स्नान कर लूँ। हुआ तो कुछ नहीं। तो लोगों ने हंगामा किया, और चूँकि चुनाव का समय है तो एमएलसी लोग सोचे कि हम भी रोटी को सेक ले उसमें। अच्छा। और एमएलसी लोगों का भी पूरा पोल खुल गया, तमाशा हुआ पूरा। वेतन की बात आप कर रहे हैं सर, तो क्या अकॉर्डिंग टू यूजीसी आप लोगों को देगा? देखिए बता देते हैं, डिग्री कॉलेज है। हाँ। और डिग्री कॉलेज संचालित होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गाइडलाइन से। और वहाँ साफ साफ लिखा है कि यदि शिक्षकों को सरकार वेतन देगी तो उसका 80% केंद्र सरकार भुगतान करेगी। अच्छा। 20% सरकार को देना है और शिक्षकेतर कर्मचारियों को देना है। एक्ट बना हुआ है। अनुदानित शिक्षकों को से क्या कहना नहीं है। चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि यह चुनाव है, चुनाव में आप वोट के चोट से सरकार को पैद कीजिए, और यह सरकार जिससे हारे उसी को वोट दीजिए। बिना वोट के कोई किसी की ज़मीन हिलती नहीं है। हम सरकार की ज़मीर हिला देंगे, और ज़मीर जब हिल जाएगी सरकार को की, तो हमें स्वतः हुआ वेतन दे देंगे। किस सरकार से आप नाराज हैं? हम नाराज इस सरकार से जो काम कर रही है, जो वर्तमान सरकार नीतीश कुमार की सरकार से। और मैं बता दूं, मैं जीडीएम का हरनौत नालंदा का प्रधानाचार्य शिक्षक हूं, और वहाँ के मैनेजमेंट से इनका मेरा भारी टकराव हुआ था। समाजवादी शिक्षकों का दुश्मन होता है, इतिहास रहा है। ये कुछ देगा भी नहीं और दिया भी नहीं लोग। नीतीश कुमार को आप लोग दोषी मानते हैं कि आप लोगों का जो होना चाहिए था तो वो नहीं हो पाया? अभी तक तो नहीं हो पाया। नीतीश कुमार जी ने इस कलंक को मिटाया नहीं, पोंछने का काम किया। और उसके बाद कालांतर में जो अनुदान की राशि दी जा रही थी उसमें भी उन्होंने बैरियर लगा दिया कि इंटर को मैं 50 लाख से ज़्यादा नहीं दूंगा, डिग्री को 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं दूंगा। और वह राशि पिछले 12 वर्षों से लोगों के यहाँ बचा पड़ा हुआ है। पिछले 12 वर्षों का अनुदान लोगों को नहीं मिला है। तो नीतीश कुमार जी ने और एक तरह से लोगों की भूख जगा करके और उनको परेशान करने का काम किया है। और दूसरी जो बात है, हम किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं हैं, इसलिए कि सबों ने हमको ठगने का काम किया है, चाहे वो किसी की सरकार रहे। ये जन्म दिया कांग्रेस ने, और ठगने का काम और बिल्कुल डांटने का काम किया राजद ने, और आज ठगने का काम ये नीतीश जी और भाजपा उसके साथ कर रही है। हम लोग एमएलसी से भी नाराज हैं जो हमारे वोट पर जीतते हैं, चाहे वो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी हो या टीचर कंस्टिट्यूंसी हो। अभी भी हमारे पास लोग आए थे जो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी वाले कि हमारे लिए आप वोटर बनिए और हमको वोट दीजिए। किस आधार पर वो वोट मांगने आते हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। तो क्या वेतनमान के लिए और लंबा इंतजार करना होगा? करना पड़ सकता है, क्योंकि सर ने कहा कि न्यायालय में 1.5 प्रक्रिया साल है। सर का 1.5 साल की बात को मैं कुछ इस पर नहीं कह सकता हूँ, कोई टीका टिप्पणी नहीं। लेकिन न्यायालय में मामला है, 10 तारीख को डेट था, फिर 17 तारीख को डेट पड़ा है। हाई कोर्ट का जो निर्णय आया उसने हमारी सबसे बड़ी एडवोकेसी की। किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी सरकार ने, किसी भी मंत्री ने, किसी भी नेता ने हमारी एडवोकेसी नहीं की। हमारी एडवोकेसी अगर किसी ने किया है तो वो माननीय उच्च न्यायालय पटना है, जिसने यह जोड़ा कि जितने भी वित्त रहित संस्थान हैं, जितने भी लोग हैं, उनको आप पेंशन दीजिए यूजीसी मानदंड पर, और आप उनको वेतनमान दीजिए। नीतीश कुमार ने आप लोगों को ठगा, तो क्या नीतीश कुमार से बदला लेंगे फिर आप लोग? हम लोगों को ठगने का जड़ की शुरुआत कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी ने किया, और उसे सिंचित खाद और बीज और सिंचित करने का काम माननीय राजद सरकार लालू जी ने किया। और नीतीश कुमार ने थोड़ा आंसू पोंछने का तो काम किया, लेकिन आंसू पोंछकर और हम लोगों को बंद कर दिया और मरने के लिए हम लोग को बाधित कर दिया। आज चुनाव के पहले कैसे मर रहे हैं सर? कैसे? बिना वेतन का। हम लोग का अनुदान यदि वह है, अनुदान देने के लिए 2008 में उन्होंने एक निर्णय दिया और उसको भी उन्होंने बाधित कर दिया। और विगत 8 वर्षों से बिना अनुदान के हम लोग जीवित हैं। खास करके एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक को उन्होंने 1 पैसा कुछ नहीं दिया। नीतीश कुमार, हम लोग भूखे कितना दिन भजन गाएंगे भाई? नीतीश कुमार रहें या मोदी जी रहें या यहाँ सम्राट चौधरी रहें, एक मैं दावा के साथ पूछता हूँ किसी भी नेतागण से, चाहे अपने पेंशन और वेतन उनको सुविधा यदि एक महीना बंद हो जाएगा, वो चलेगा उनका नेतागिरी?
और हम लोग विगत 8 वर्षों से 41-42 वर्षों से मिनिमम अनुदान का मतलब ही होता है मिनिमम अनुदान, छोटा से छोटा अंश का दान, और उसके आधार पर और उसको भी बंद कर दी जाएगी। आप लोग और भी लड़ाई सरकार से लड़ेंगे वेतनमान के लिए? हम लोग को तो अब एकमात्र उम्मीद है वेतनमान के लिए। अब क्या लड़ेंगे, जो सरकार सुनती नहीं है तो उससे लड़ेंगे क्या। अब एकमात्र हम लोग का रास्ता है, हम संगठन के सारे उच्च पदाधिकारियों से मैं यह सभागार में निवेदन किया हूँ कि एकमात्र हम लोग को माननीय न्यायालय पर ही भरोसा है और न्यायालय से ही कुछ हम लोग को मिलेगा। सर, कब तक आप लोगों का कल्याण होने जा रहा है? सरकार तो आंख मूंद लिया है। देखिए, सरकार आंख नहीं मूंद लिया है। इसी सरकार के चलते, नीतीश कुमार के चलते ही आज जो अनुदान की राशि भी हम लोगों को मिली वो नीतीश कुमार के चलते ही मिली। लेकिन यह जो धरना प्रदर्शन अभी चल रहा है लगातार, और उसको डॉक्टर नवल किशोर यादव जो एमएलसी हैं उन्होंने यह कह कर के धरना प्रदर्शन को ख़त्म करवाया कि 2 से 3 दिन में आप लोगों का वेतनमान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जुमला था क्या? फिर नहीं, जुमला तो नहीं मानते हैं, क्योंकि सरकार के नेतृत्व में ही, इसी नीतीश कुमार सरकार के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें 9 सदस्य कमेटी है और 9 के 9 वो कमिश्नर रैंक के सदस्य हैं। तो ऐसे बहुत से शिक्षक हमारे मित्र बंधु हैं जो कहते हैं वेतनमान कब मिलेगा, वेतनमान कब मिलेगा। वेतनमान देने की भी एक प्रक्रिया है कि उस प्रक्रिया के तहत कि उसको देखेगी, परखेगी, जांच पड़ताल होगा, सीनियरिटी जूनियरिटी होगा, उसके बाद जो है वेतनमान तय किया जाएगा। राजेश सर, अभी भी उम्मीद है आपको कि वेतनमान बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा? जी हाँ, उम्मीद है, और माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है, और उस आदेश के तहत कोई डेडलाइन सर? डेडलाइन तो अभी नहीं है। हम लोग इंटरवेनर बनने जा रहे हैं, कोर्ट जाएंगे, रीट करेंगे, हम लोग भी उसमें इंटरवेनर बनेंगे, और जितने भी अनुदानित संबद्ध महाविद्यालय हैं पूरे बिहार में सबके सब इंटरवेनर बनेंगे, और निश्चित रूप से 2-4-6 महीना का देरी हो सकता है, हम लोगों को वेतनमान मिलेगा और वेतनमान सरकार से लेकर रहेंगे। डॉक्टर राजेश मिश्रा साहब, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी बहुत धन्यवाद भाई।